इनकंसिस्टेंट। तो ये 100 करने का इनका शौक है। पिछले 2-3 मैच में 20 करके आउट हुए। और दूसरी एक चीज है, वो नॉर्मल खेल के बड़ा T20 गेम खेलते हैं। आज जिस तरह से ईशान ने शॉट मारा, ऐसा लगा कभी कभी कि थोड़ा सा लोग कोशिश कर रहे हैं बिग गेम खेलने का, ट्राइंग टू प्ले आउटसाइड द कंफर्ट जोन, थोड़ा बैलेंस चला जाता है सब कुछ। लेकिन ये जो बंदा है संजू सैमसन, नॉर्मल खेल के 200 का स्ट्राइक रेट उनका बनता है। तो दिस इज अ गिफ्ट जो पहले 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं। एंड फाइनली आई थिंक दिस मस्ट बी द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस फॉर हिम। नहीं, कमिंग ऑफ एज बोलना थोड़ा लेट हो गया, पर इससे बेहतर मुझे नहीं लगता उन्होंने ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस ही नहीं। मैं एक और बात बताऊं दर्शकों को भी और आप सबको भी कि भारत ने आज से पहले वर्ल्ड कप T20 में कभी भी इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया। 172 चेज किया था 2014 में। आज 12 साल बाद उससे बड़ा चेज टोटल जो है वो चेज किया है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी बिलीफ को भी हेल्प करेगा उमेश। हाँ बिल्कुल, और काफ़ी खुशी हुई संजू को ऐसे बैटिंग करते हुए देख के, क्योंकि इन परिस्थितियों में, क्योंकि जहाँ हमने ऊपर के 3-4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन खो दिए थे, उसके बाद संजू ने वो एक कहते ना कि एक मैच्योरिटी दिखाई कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मैच ख़त्म करके जाऊँगा। उन्होंने 50 रन बनाने के बाद जैसे मार्क लिया, फिर से खड़े हुए, मुझे फिर स्टार्ट करना है, बिकॉज उन्हें पता था कि मैं खड़ा रहूँगा तो ये रन चेज ईजी होगा। वो लड़का कैसा है? मुझे लगता है काफ़ी इजी रिलैक्सिंग है, क्योंकि जब उसका डेब्यू भी हुआ था तो इंग्लैंड में उसका पहला टूर था, मैं भी था वहाँ पे। तो जिस हिसाब से संजू को मैंने देखा है, काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी सामान्य सा लड़का है, और ज़्यादा इन्हें बहुत लोगों से ऐसे खुल के बात नहीं करता, वो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है एग्जैक्ट होने में। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से संजू बैटिंग करता है तो हर किसी ने देखा कि उसमें जो टैलेंट है, सो हमेशा ऐसे लगता है ना कि इतना इजी, इतना मक्खन जैसा कोई लड़का बैटिंग कर रहा है और पता नहीं चल रहा, बाकी लोग रहते हैं कि एफर्ट लगा रहे, बट जो उसके शॉट बैट से निकलते हैं ना, तो जो टाइम है उसका और जो इतना लेट खेलता है वो, है ना, उसके पास सारे शॉट है, तो इज़ अमेजिंग। और मज़ा आया आज देख के संजू की इनिंग। और दूसरा, बाकी बैटर्स ने भी ट्राई किया, बट मुझे लगता है कि आज का जो बैटिंग हमने किया है वो वन मैन आर्मी था, जिस हिसाब से संजू ने आज एक और चीज बोलना चाहता हूँ इनके साथ, जो भी वो केरला के यही कैमरा है ना, हाँ सामने वही वाला, जो भी नंबर 5 केरला के सेलेक्टर्स और सारे जो उनको इनकरेज किया था पहले, और जिसने डिस्करेज भी किया था उनको भी सैल्यूट, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट था। जिसने उन्होंने ड्रॉप किया था, बहुत हमने एफर्ट किया था जब अंडर 14 से लेके अंडर 19 तक खेल रहे थे। जिन्होंने बोला नॉर्मल क्रिकेट में भी 100 मारते थे, फिर 1-2 फेल होते थे, होता था, इनकन्सिस्टेंट था, बट गॉड्स ग्रेस कुछ लोग सुने तो ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगर IPL की भी बात की, जब ही वेंट फर्स्ट 2-3 गेम्स ही वाज नॉट स्कोरिंग, इवन राहुल भाई वाज नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट। उसके बाद लिटरली बोलते हैं ना कि एक और मौका दो, एक और मौका दो, लिटरली दे यूज्ड टू कॉल मी संजू, मतलब यार बस करो यार। इवन कमेंट्री में भी जैसे ही संजू का या राजस्थान रॉयल्स खेलते थे, सारे बोलते थे यार वो संजू का बंदा है। बट आई एम सो प्राउड दैट वॉट एवर डिसीजन ऑल द सेलेक्टर्स, इवन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द मैसेंजर। जब इन्होंने पूछा कैसा बंदा है, मैं लोग बोलते गॉड फेयरिंग, मैं बोलूँगा इज गॉड लविंग, एंड ही लव्स व्हाट ही डज एंड ही गिव्स सो मच ऑफ एफर्ट। एक और चीज़, रेफी विंसेंट गोम्स जो पहले केरला के लिए भी खेला है, IPL में भी खेला है, ही यूज्ड टू ट्रेन विथ हिम फॉर द लास्ट 4 to 5 years, स्पेशली लास्ट 3 years, जिधर वो बिग शॉट्स और इवन स्टैंड्स में जो चेंज हुआ। तो बिग सैल्यूट टू रेफी ऑल्सो यार, बिकॉज ही वर्क्स विथ हिम लिटरली एवरी मंथ बिफोर अ टूर्नामेंट। देखिए, मेहनत का रंग बहुत आराम से, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब निखर के आता है ना, और उस प्रोसेस, जब बार बार संजय कहते हैं प्रोसेस पे आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अदर थिंग इज, जब वो सिंगल ले रहे थे ना, वो एक्सटेंड इनिंग, क्योंकि 2-3 विकेट गिरे, सूर्या भी आउट हो गए, तो जब वो सिंगल ले रहे थे ना, ऐसा डर नहीं लग रहा था कि रन रेट अब स्लो डाउन हो जाएगा, मेकअप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस लय में थे और जो उनके शॉट्स थे, ऐसा पता था उनको भी कि अगर ये 2-3 ओवर स्लो चले गए, मेरे में वो काबिलियत है जो सूर्या के पास थी 5 साल पहले या 3 साल पहले या 2 साल पहले। अभी जब सूर्या एक लेते हैं तो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। सैमसन को देखकर कभी लगा नहीं कि ये थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ा रहा है और उसके बाद उसको टैकल कौन करेगा, क्योंकि वो खुद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उनके पास वो गेम अभी भी है, वो एक्सेलरेट करने वाला गेम। जी सर, जब वो 40 सिंगल ले रहा था, मैंने बोला यार भाई सिंगल क्यों ले रहा है, फिर मैं वो देखा 80 बल 87 थे 40 गेंद में यार, हाँ भाई ने इनसे मारा कहाँ है, ऐसे लोग बहुत ही स्पेशल होते हैं, ऐसा लगता है कि मिल कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट होता है 160। मैं एकदम बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जब टॉस जीत के हमने फील्डिंग लिया तो आप में से डाउट आया था क्या ये क्या कर लिया बैटिंग में? मैंने एक्चुअली अभी एक पोस्ट किया है, आई थिंक वी हैव टू अपलॉड दैट डिसीजन, वेल डन टू टीम इंडिया, क्योंकि
आमतौर पे हम भी कह रहे थे ना बड़ा गेम है, यू नो पहले बैटिंग करो, हाँ। पुट रन्स ऑन द बोर्ड, लेकिन उन्होंने शायद देखा कि सेकेंड हाफ में पिच थोड़ा सा बेहतर होता है। एक और ड्यू भी था सर संजू ग्राउंड पे। सैमसन, हाँ संजू सैमसन जो लेट खेल रहे थे ना, वो पॉसिबल है सेकेंड हाफ में करना। जब पिच सूखा होता है और धूप जब यू नो सूखा बनाती है पिच को, तो आप लेट नहीं खेल सकते। तो वेस्ट इंडीज को स्लाइटली स्लोअर पिच मिला, लेकिन उसका श्रेय जाता है गौतम गंभीर, द टीम मैनेजमेंट के अगेंस्ट द नॉर्म। हाँ, उन्होंने टॉस जीत के, जो पुराना आईपीएल की फिलॉसफी है, चेस करो रात को, उसको फॉलो किया। एंड लेकिन बिग बॉयज प्ले एट नाइट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मिडनाइट होता है यहाँ जब 10 बजते हैं कोलकाता में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो मिडनाइट। मिडनाइट, लेकिन सर बिग बॉयज प्ले एट नाइट का कुछ और मतलब भी है। एक और नहीं, वो कैरी पैकर के मैं बोल रहा हूँ, क्रिकेट का मतलब। एक और चीज़ पता नहीं कितने लोगों को पता है, संजू वाज एमंग दोज जो केकेआर का जब आईपीएल शुरू हुआ, केकेआर के जो कैंप होते थे, इनफैक्ट संजू वो केकेआर ग्राउंड में और पूरा ट्रेनिंग में सबसे पहले जो कैंप में वो गया था, वो केकेआर की जो जूनियर होते हैं ना, वो एकेडमी, केकेआर एकेडमी से लिटरली 4 years वाज देयर, और 5th ईयर को जब उनको वो निकाल दिया गया, वही साल राजस्थान रॉयल्स में उनका सिलेक्शन हुआ। तो यानी यहीं से सीख के गए इसी Absolutely, पिच वो को, ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड के बारे में उनको पता है। And they say when you do blood, sweat and everything in some place, it will always give it back to you. So When they got 196, आपको लगा निकल गई? मुझको अभी ऑनेस्ट विद मुझको नहीं लगता था भारत एक्चुअली चेस कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बेस्ट चेस प्रीवियस 173 था, जब यू नो आई थिंक संजय मंडरेकर जी भी वो कमेंटेटिंग कर रहे थे ना, एंड दैट वाज द टाइम जो किंग कोहली का पहली गेम थी जो चेस किया, एंड देन ही बिकेम द चेस मास्टर। एंड मुझको मैं परेशान था हाफ वे पॉइंट में, मैं सोचा कौन टिकेगा, कौन लंबी पारी खेलेगा, यू नो, बिकॉज अभी तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे थे, फिर आउट हो गए। सो संजू सैमसन मैं सोच रहा था मे बी वो भी आउट हो जाएंगे ना, बट यू नो आई थिंक जब भी जैसे श्री मुझको कहते हैं ना, जब भी कोई केरला का क्रिकेटर होता है ना, भारत के लिए खेलता है प्रेशर सिचुएशन में ना, आई थिंक भारत के लिए गुड लक है, एंड भारत के लिए सर देखिए, एक बहुत अच्छी मल्लू चीज़ और एक है। सरदार जहाँ पे होता है वहाँ इंडियन टीम अच्छा करती है। हमने फॉर्मूला यहाँ स्टंप माइक में भी अपनाया है कि अरे बाजी, Yes, ये हमारी टैग टीम है, एक सरदार, एक केरला, एंड नंबर 1 शो है स्टंप माइक। no, but if you think about it, ना 83 सरदार और मल्लू थे, वो वल्सन सर थे बट खेले नहीं, बट ही वाज देयर, सुनील वल्सन। उसके बाद 2007 में बजीपुर में थे, 2011 में बजीपुर में थे, पिछले वर्ल्ड कप में हर्षदीप और संजू थे, खेले नहीं थे, बट इस साल देखो यार, हाँ, इस वर्ल्ड कप देखो, वाओ मिक्स में है, इस बार भी वो लोग मिक्स में है। सर अभिषेक का 2 कैच ड्रॉप किया इंपॉर्टेंट, 20-30 रन एक्स्ट्रा हो गए, वो लग रहा है रोस्टन का आई थिंक 1 रन पे थे और और आज drop भारत किया। का कैचिंग परसेंटेज 50% था, हाँ तो यानी जितने कैच है उसके आधे छोड़े हैं, तो कैचेस आमतौर पे ड्रॉप होते थोड़ा एंग्जाइटी की वजह से। जब वक्त मिल जाता है ना कि ऐसा होता है और पता चलता है ये क्या मैच है, कितना इंपॉर्टेंट कैच है, तो वो वहाँ पर गलती हो जाती है, जो जेसन होल्डर के साथ भी हुई हार दे, बट आई थिंक दैट वाज टू लेट। तो मैं समझता हूँ ये